आज हम बना रहे हैं एकदम बरसाती वाले लड्डू, जिसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है और हड्डियों को मजबूत रखने वाली सारी चीज़ें इसमें हैं। मैंने यहाँ मखाना है, छुआरा है, चने हैं, भुंजे वाले चने हैं, नारियल है, गुड़ है, घी है और मैंने 2-4 इलायची ली है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ चने भुंजे हुए चने लिए तो इसके जो छिलके होते हैं ना, इसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो हम ये दोनों हाथों से देखिए कैसे मैं मसल रही हूँ, ऐसे बड़े आसानी से ये छिलके निकल के बाहर हो जाते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा ये प्लेट को फटकार देंगे तो ये छिलके आराम से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे चने हो गए हैं साफ़। अब मैंने लिए हैं छुआरे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने नीचे साफ़ कपड़ा बिछा लिया था, जिससे हम छुआरा जो है अच्छे से इसमें फूट के तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक छुआरे को हम पहले ऐसे मार देंगे, फिर देखिए बड़े ही आसानी से इसकी जो गुठली होती है वो निकल जाती है। और हम छुआरे को एक कटोरी में हम ऐसे ही करके सारे छुआरे रख लेंगे। और अब हम छुआरे देखिए एकदम हमारे निकल के तैयार है। अब हमने लिए कढ़ाई में मात्र सिर्फ 1 चम्मच हम घी डालेंगे। और घी के अंदर हम डाल देंगे, सबसे पहले हम डालेंगे छुआरा। छुआरे को हम घी में 5 मिनट तक उसको हम रोस्ट करेंगे। एकदम डीप रोस्ट नहीं करना है, हल्का सही हमें रखना है। तो हम इसको पहले 5 मिनट भून लेंगे। ये होने के बाद इसी के अंदर मैं डाल दूँगी मखाना डालने के बाद अब हम घी नहीं डालेंगे। जितना हमारा 1 चम्मच घी है उसी में ही हम मखाना और छुआरा लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे हमारा छुआरे और जो मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर आप चाहो तो इसमें और भी घी डाल सकते हैं, पर मुझे एकदम कम घी में बनाने हैं ये लड्डू, इस वजह से। तो देखिए अब हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से एकदम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में सारी चीज़ें हम डाल देंगे। मखाना है और छुआरे डालने के बाद इसी में हम डाल देंगे भुंजे हुए जो चने थे ना हमारे, वो भी हम इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर अब मैं इलायची छील लूँगी, क्योंकि हम इलायची को भी साथ में पीसने वाले हैं। तो अब हम इलायची मैंने छील के इसी में सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अब मैं इसको मिक्सी में पीस के तैयार कर लूँगी। एकदम पाउडर इसका बनता है ना, वैसे हम पाउडर इसका बन के तैयार हो गया है। अब जो हमारे नारियल था कद्दूकस करा हुआ, वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी, वो भी मैं पीस के तैयार कर लूँगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें ये लड्डू में आटा मिलाते हैं तो नारियल जो कद्दूकस है ना, वो आप ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं। और अगर आप आटा नहीं मिला रहे हैं तो आप नारियल भी इसमें पीस लीजिएगा। पीसने के बाद इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है पूरा पाउडर जो हमारा है, और इसमें मात्र मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी और डाला है। पूरे लड्डू में हमारा मात्र 3 चम्मच घी गया है और लड्डू एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं हमारे लड्डू। और ये लड्डू खाने में जैसे देखने में लगते हैं अच्छे, वैसे ही खाने में भी इससे भी और अच्छे बने हैं। तो आप ये ज़रूर बनाएं। बरसात में क्या होता है ना, हमारे घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है। तो इस वजह से आप ये लड्डू एक लड्डू रोज़ खा लीजिएगा, तो आपकी कमर दर्द, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो आप उसमें भी आपको मजबूती आएगी। तो देखिए अब ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हमने इसी कढ़ाई में फिर 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ की जगह आप खंड या शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आयरन की कमी को पूरा कर देता है। तो आप इस गुड़ का ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाला और इसको खूब अच्छे से देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं ना, एकदम कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा ही हमें इसको रखना है। इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ही डाला था और इसको देखिए एकदम ऐसे ही हमें रख करना है। तो इसको हम खूब अच्छे से और होने देंगे इसको अभी हम। और ये मात्र 5 या 10 मिनट में बनके हो जाता है तैयार, क्योंकि इसमें गुड़ कमी था।
तो अब मैंने फ्लेम एकदम लो कर दिया, एकदम लो कर देना है। इस समय जब हम इसमें पाउडर जो हमारा है वो हम डालेंगे ना चने का, तो हमें एकदम फ्लेम लो करना है और ये डालने के बाद हम फ्लेम कर देंगे बंद। अब बंद हो चुकी है हमारी गैस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि गर्म होता है ना गुड़, तो हमें उसी समय जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है, नहीं तो क्या होगा ना, ये लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। ऊपर से जो बादाम पिस्ता था वो हम ऊपर से डाल देंगे। बादाम पिस्ता डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। और शाम के टाइम 1 गिलास दूध के साथ ये एक लड्डू ज़रूर खाइए, या सुबह आप खाए तो सुबह भी आप खा सकते हैं। और देखिए अब ये बहुत आसानी से लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। बच्चे बड़े कोई भी ये लड्डू खा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं बनाते ना, तो आप ये एक लड्डू खा लोगे दूध के साथ, तो आपको ब्रेकफास्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बरसात में ये लड्डू आप ज़रूर एक बार बनाएं, क्योंकि बरसात में क्या होता है ना, हवा चलती है, तो बहुत से जो लेडीज़ होती है ना घर पे, उनके पैरों में नीचे दर्द होता है। तो ये लड्डू आप ज़रूर खाएं। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर